हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक। जिससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और हम क्वेश्चन को विद अ सेकंड कर पाएंगे। ये वीडियो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को आपको करना होगा तो इसका सम आप कैसे करोगे। आप करोगे कि 5 और 3 8 और 2 10, 10 का 0, कैरी का 1, 6 और 2 8, 1 9 और फिर कैरी का 1 ले लेंगे तो ये 10 इसका आंसर। बट हम इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 सेकेंड में कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको 8 और 2 10, कैरी का 1 और 9 6 15 और 1 16 इतना टाइम लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन को हम ट्रिक से बहुत ही इजी में और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। इससे भी फास्ट हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये क्या है, यूनिट डिजिट जो है इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ पे भी इन दोनों का सम 10 आ रहा है। तो कभी भी आपको यूनिट डिजिट का सम 10 दिखे तो आपको क्या करना है, आपको 10th डिजिट में यानी कि दाहिने अंक में 1 जोड़ देना है, वही आपका आंसर होगा। तो इसी रूल को हम अप्लाई करके सारे क्वेश्चन को विद अ सेकंड कर पाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, 9 और 2 11, 11 के बाद क्या आता है 12, यानी 1 हमने जोड़ दिया तो 12 और हमें 1 0 लगा देना है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या, तो यहाँ 9 8 17, 17 में हम 1 जोड़ेंगे तो आएगा 18। उसके बाद 1 0 आपको लगा देना है, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 7 4 11, 11 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा और 1 0 आपको लगा देना है, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए 9 और 7 को जोड़ने पे 16 आएगा, 16 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 17 और यहाँ पे 1 0 लगा देना है, ये आपका आंसर होगा। फिर से यूनिट डिजिट का सम 10 है, दहाई अंक को जोड़ के 1 अंक उसमें जोड़ के उसके बाद 0 लगा देना है, वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ क्या होगा, 8 और 3 11 और 1 12 और 12 में 1 जोड़ना है तो 13 हो जाएगा और 1 0 लगा देना है, तो यहाँ 130 इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इसमें तो 7 5 12 और 12 और 3 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 आएगा और 16 में हमें 1 0 लगा देना है, तो 160 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 3 10 और 10 और 2 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 और फिर 0 लगा देंगे तो 130 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें 6 और 2 8 और 8 1 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 1 0 हमें लगा देना है, तो 100 इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई करने का ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन को करना होता तो आप क्या करते, आप करते 3 7 21 का 1, कैरी का 2, 8 7 56 और 2 58, उसके बाद 8 3 24 का 4, कैरी का 2, 8 8 64 और 2 66, उसके बाद 1 8 4 12, 6 5 11 1 12, 6 1 7। तो आप इतना टाइम लेते तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आज के बाद इतना समय नहीं लगेगा, ठीक है फ्रेंड। सिर्फ आप विद अ सेकंड इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसमें भी वही है कि यूनिट डिजिट का सम 10 हो और ये दोनों नंबर यानी कि 10 डिजिट दहाई का अंक सेम हो, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, उसके बाद हमारा रिमेनिंग नंबर होगा, इसमें हमें इसके अगले वाले नंबर यानी कि 8 है यहाँ पे, तो 9 से हमें मल्टीप्लाई करा देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 × 8 यानी 72 और 21 इसका आंसर। चलिए अब इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ हमें इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, तो 3 × 7 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 8 की अगली संख्या क्या होती है 9 होती है। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा। उसके बाद 7 के बाद क्या आता है, तो 8 आता है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है कि इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 64 हो जाएगा। उसके बाद 9 के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, तो 10 आता है, तो 10 × 9 यानी कि 90, 24 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ देखिए इसमें भी 25 25 और 3 के बाद क्या आता है, तो 4 4 × 3 यानी कि 12, 1225 इसका आंसर हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 अंक का आ गया है, तो 3 अंक को देखकर आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे भी आप देखिए कि ये दोनों संख्या सेम है, 10 डिजिट हमारा यानी कि दहाई का अंक सेम है, एंड इन दोनों को जोड़ने पे फिर से क्या आ रहा है, तो 10 ही आ रहा है। तो इसमें भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या करना है, आपको इन दोनों का सिंपली मल्टीप्लाई करा देना है, तो आ जाएगा 21 और 12 के बाद क्या आता है, तो 13 आता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में आप कराएंगे तो 156 आएगा, तो हमारा आंसर हो गया 15621। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे, और आपको याद रखना है हमेशा आपको
2 डिजिट में लिखना है। तो यहाँ पे जैसे कि हम 9 में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 9 × 1, तो हम 01 लिखेंगे। उसके बाद 13 के बाद क्या आता है, तो 14। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। तो ये हमारा आंसर हो गया 18209। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें भी कैसे करना है। तो 8 × 2 तो 16, और 14 में हम जैसे ही 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 210 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 21016। और इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, और साथ ही साथ इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के बाद आपको ऐसे एडिशन एंड ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो विद अ सेकंड आप कर पाओगे फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।